आज हम आपको अनुक्रम तथा श्रेणी के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम, अनुक्रम जब दिए गए पदों को किसी निश्चित क्रम में रखा जाए तो इस प्रकार बनी हुई व्यवस्था को अनुक्रम कहते हैं। सीक्वेंस, अनुक्रम सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6 और 8, 10। अब आप देख रहे हैं कि इन पदों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है। इसमें प्रत्येक पद के बीच दो दो का अंतर है। तो इस तरह से ये आपका अनुक्रम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पदों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है, क्योंकि बाद वाला पद पहले वाले पद में दो जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका अनुक्रम कहलाएगा। फिर अनुक्रम के पश्चात श्रेणी, सीरीज पर आइए। क्या है श्रेणी? सीरीज क्या चीज़ है? श्रेणी। इन्हीं जब अनुक्रम के पदों को हम धन या ऋण चिन्ह के साथ संबंधित कर देते हैं तो इस प्रकार बनी हुई व्यवस्था को ही श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 9, ये आपका श्रेणी है, सीरीज है कहलाएगा। और उसके बाद एक दूसरी श्रेणी होती है, ये श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। यह है प्रोग्रेशन, श्रेणी, प्रोग्रेशन। तो अनुक्रम तथा श्रेणी का जो सम्मिलित रूप है वही ये श्रेणी है, प्रोग्रेशन है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये भी श्रेणी है, प्रोग्रेशन है। और उसके बाद ये भी प्रोग्रेशन में आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +... ये भी प्रोग्रेशन में आएगा। तो ये जो सीढ़ी है प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस और सीरीज का जो सम्मिलित रूप है, कॉम्बिनेशन, वही ये आपका सीढ़ी प्रोग्रेशन है। अब इसके पश्चात हम आते हैं समांतर सीढ़ी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम आते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए पदों को जब, जैसे नाम से ही समांतर श्रेणी, जब पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वहाँ पर समांतर श्रेणी होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, ये पद समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। यहाँ ये पहला पद कहलाएगा, प्रथम पद ए। प्रथम पद A = 2 है। और इसके पश्चात पदों के बीच का हम अंतर याद करते हैं, सारवंतर इसको कहते हैं। सारवंतर D = T2 - T1। T2 - T1, दूसरे पद में से आप पहला पद घटा दीजिए तो सारवंतर निकल आएगा। तो सारवंतर D / T2 - T1, 4 - 2 = 2। यहाँ ये सारवंतर हो गया। यहाँ पदों के बीच का अंतर 2 है। आप देख रहे हैं 2 का अंतर है, क्योंकि पहले वाले पद में जब आप 2 जोड़ेंगे तो दूसरा वाला पद प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले पद में जब आप 2 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला पद प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जब तीसरे वाले पद में 2 आप जोड़ेंगे तो चौथा वाला पद प्राप्त होगा। तो इस तरह से सारवंतर D आ गया।
फिर इसके बाद इस समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी का जैसे सारबंतर d बराबर 2 है, तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। दी गई श्रेणी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। दी गई श्रेणी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी श्रेणी को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए देखें, देखिए अब जैसे ये पहला पद है 2 रहने दीजिए। अब पहले पद में आप 2 जोड़ दीजिए, 2 + 2, तो यह आपका दूसरा पद आ गया। फिर दूसरे पद में आप 2 जोड़ेंगे, तीसरा पद आएगा, अर्थात 2 + 2 + 2। चौथा पद फिर 1-2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप पहले वाले पद में 2 जोड़ते जाइए तो आगे वाले पद प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 2 हो गया, ये 2 + 1 × 2 हो जाएगा, 2 + 2 × 2, ये 2 + 3 × 2, आगे 2 + 4 × 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहला पद 2 हो गया, 2, दूसरे पद को 2 + 1 × 2 लिखा गया है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 - 1 × 2। तीसरे पद को 2 + इस 2 को लिखा जा सकता है 3 - 1 × 2। इसको लिखा जा सकता है 2 + जो 3 है इसको 4 - 1 × 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 ये 5 - 1 × 2। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का n वां पद प्राप्त होता है। अब आप देखें दूसरे पद में 2 + 2 - 1, दूसरे पद में 2 - 1, तीसरे पद में 3 - 1, चौथे पद में 4 - 1, पांचवें पद में 5 - 1। इस तरह से इस प्रकार समांतर श्रेणी का n वां पद इस प्रकार Tn = होगा a + n - 1 × d। Tn = समांतर श्रेणी का n वां पद Tn = होगा a + n - 1 × d। तो इस तरह से फार्मूला आप याद कर लीजिए कि किसी भी समांतर श्रेणी का हमें जब n वां पद ज्ञात करना होगा तो Tn nth टर्म = a + n - 1 × d। यह है फार्मूला समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी के हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो जब हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के, तो n पदों का योगफल Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये है फार्मूला
समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। यस एन इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रेकर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि पहला पद a दिया हो, यदि प्रथम पद बराबर a तथा अंतिम पद बराबर l है, तो यदि प्रथम पद बराबर a और अंतिम पद बराबर l है तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये दूसरा फार्मूला है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए दो फार्मूला है। एक तो ये है यस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब सार्वंतर d दिया हो और पहला पद a और पदों की संख्या n दी गई हो तब ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। और यदि पहला पद a दिया हो तथा अंतिम पद l दिया हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला ये है यस एन इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तब ये फार्मूला आप लगाइएगा, यस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि a अपान पी इन ब्रैकेट में q माइनस आर, a अपान पी इन ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b अपान q ब्रैकेट में r माइनस p और प्लस हो c अपान r p माइनस q इक्वल टू 0 प्लस c अपान r इन ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ आपको प्रूव करना, सिद्ध करना है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल जब a है और q पदों का योगफल b है और r पदों का योगफल c है तो आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि a अपान p इन ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b अपान q इन ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c अपान r इन ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d1 a1 मानिएगा यहाँ पहला पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1 और सार्वंतर इक्वल टू d1, सार्वंतर d1। इसलिए अब इसके हम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। इसलिए यस एन इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a1
प्लस n माइनस 1 इंटू d1। अब इसके हम समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल a दिया है, तो यस p ज्ञात करेंगे। यस p इक्वल टू p अपान 2 प्रथम p पदों के योगफल 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और इसके प्रथम p पदों का योगफल a दिया है, इसलिए a बराबर p अपान 2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 संबंधित आ गया। अब यहाँ से हम a अपान p का मान निकालते हैं, a अपान p। तो इस प्रकार यहीं से इसलिए a अपान p इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। यह आ गया संबंध 2। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार b अपान q इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n माइनस 1, यहाँ प्रथम p पदों के योगफल, तो यहाँ n बराबर आप p रख दीजिएगा। प्रथम p पदों का योगफल a है, यहाँ p है, यहाँ भी p आप रख दीजिएगा, p/2 कर दीजिएगा, ये p/2, यहाँ भी p/, ये। तो इसी प्रकार b अपान q इक्वल टू 1/2 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू d1 संबंध 3 आ गया है। और c अपान r इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 2a1 और प्लस r माइनस 1 इंटू d1, ये आ गया संबंध 4। अब जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसमें दिया है a अपान p इन ब्रैकेट में q माइनस r, तो q माइनस r से आप इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इसमें संबंध 2 में b अपान q इन ब्रैकेट में r माइनस p, तो संबंध 3 में हम r माइनस p से गुणा करेंगे, और संबंध 4 में c अपान r इन ब्रैकेट में p माइनस q से गुणा करेंगे। गुणा करने के पश्चात अब आप जोड़ लीजिए, इसलिए a अपान p ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b अपान q r माइनस p प्लस c अपान r ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 1/2 तो 1/2। अब 2a1 में आप q माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 ब्रैकेट में q माइनस r और प्लस इसमें 2a1 इंटू r माइनस p और प्लस 2a1 इन ब्रैकेट में p माइनस q, ये हो गया, और प्लस 1/2 दूसरा वाला भाग यहाँ से आ जाइए, p माइनस 1 इंटू q माइनस r d1 और प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू d1 और प्लस
Q माइनस 1 इंटू R माइनस P इंटू D1। तो अब ये आपका आ जाएगा इक्वल टू वन अपान टू, इसमें से आप 2a1 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 2a1 कॉमन लेंगे 2a1 तो यहाँ बचेगा आपका Q माइनस R और प्लस यहाँ R माइनस P और प्लस यहाँ देखो P माइनस Q। तो अब ये आपका सब कट जाएगा, सब कट कर 0 हो जाएगा और प्लस 1 अपान 2, इन तीनों में से D1 कॉमन ले लीजिएगा। तो P माइनस 1 इंटू Q माइनस R और प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q प्लस Q माइनस 1 R माइनस P। तो इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 0, ये आपका 0 हो गया और प्लस 1 अपान 2 इंटू D1 इंटू, इसका भी आप गुणा करके और जोड़ लीजिएगा तो सब पद, सारे पद कट जाएंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी। जो चीज़ आपको प्रूव करना वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। इसके आगे हम आपको कल बताएंगे।